आज प्रदेश के जो हालात हैं, ऐसे हालात किसी भी सरकार में नहीं है। इस देश में हमने इमरजेंसी देखी और इस देश में हमने ऐसे ऐसे लोगों का राज देखा था जब वो सत्ता में होते थे तो ऐसे फैसले लेते थे जिसकी अपोजिशन डट करके विरोधता करता था। बावजूद उसके भी उन लोगों की अपनी एक पहचान थी। आज देश और प्रदेश के अंदर आज यहाँ जो दिलबाग देश और प्रदेश के अंदर आज इस किस्म की सरकार है जिससे हर व्यक्ति ऊब चुका है। आज कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज भ्रष्टाचार जो चरम सीमा के ऊपर है। आज हर वर्ग की अनदेखी हो रही है। आज कर्मचारी परेशान है, आज व्यापारी परेशान है। किसान तो पिछले 6 महीने से लगातार इन 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आज तो स्टूडेंट भी दुखी है। मजदूर जो है आज मजबूर होकर के पलायन कर रहा है, वापस जा रहा है, क्योंकि उसको ना तो इंडस्ट्री में जॉब, ना सरकार से कहीं कोई उम्मीद बची। सरकार तो गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब इनको जरूरत पड़ती है तो डीसी रेट के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों की भर्ती कर लेते हैं और जैसे इनकी जरूरत पूरी हो जाती है उन लोगों से रोजगार छीन लेते हैं। आप किसी को 1 महीना काम पे रख करके बिना किसी नोटिस के अगर उसको निकालते हो तो फिर उसको नई जॉब ढूंढने में बहुत वक्त लगता है। उस दौरान उसको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ये वो व्यक्ति बता सकता है अपनी पीड़ा। आज तो मुख्यमंत्री जी का इतना अड़ियल रवैया है कि उनकी वजह से रोज प्रदेश में हालात खराब हो रहे हैं। आज सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं वो रोजाना कोरोना की महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं बजाय इस पे कंट्रोल करने की। अगर ये कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर ये कार्यक्रम नहीं बनाते। बड़ी हैरानी की बात है, बीजेपी के जेजेपी के विधायक जो है हॉस्पिटलों में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर के जहाँ टीकाकरण होता है वहां उद्घाटन करते हैं। आप किसी को वैक्सीन लगाने के लिए किसी स्टाफ की ड्यूटी लगा रहे हो, अगर वो वैक्सीन लेकर के किसी सेंटर पे पहुंचता है और वहां बीजेपी का जेजेपी का विधायक अगर 4 घंटे लेट पहुंचेगा तो वैक्सीन खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उस वैक्सीन की वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर उस वैक्सीन को किसी को लगा भी दोगे तो उसका कोई उसको फायदा नहीं होगा। इसका मतलब सरकार सिर्फ और सिर्फ अखबार की सुर्खियों में बढ़ना चाहती है। केवल और केवल सरकार के फैसले लोगों को परेशान करने के लिए हैं। और जब ऐसे लोगों का विरोध करते हैं तो फिर उनकी जबान इतनी ज्यादा फिसल जाती है सत्ता में बैठे लोगों की कि सुनने वाले को भी ना केवल शर्मिंदा होना पड़ता है बल्कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति तो पंचायत के पंच के काबिल भी नहीं है।
ये ठीक है, कई दफा मनुष्य जो है मजबूर हो जाता है कुछ सख्त भाषा बोलने। मैं भी अनेक दफा सख्ती से बात करता हूं, लेकिन उस सख्ती का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्यादाओं को लांघ दें। मुझे भी कई दफा बहुत सारे पत्रकार साथी जो है इस तरह का सवाल कर लेते हैं जिसके दो अलग अलग पहलू बन जाते हैं, जिसके दो अर्थ निकाले जा सकते। लेकिन अगर कोई मर्यादा भूलता है तो इसका मतलब वो उस पद के काबिल नहीं है। बबली जो है विधानसभा के अंदर किसानों के बारे में बहुत कुछ सहानुभूति बटोरने की कोशिश में था, लेकिन कहीं मुझे जो फीडबैक है अपने लालच में, कहीं अपने स्वार्थ के लिए उसने जो है जिन लोगों को माँ बाप की संज्ञा दी थी उनको अपमानित किया और उसने प्रदेश का माहौल खराब किया। फैसला तो उनकी पार्टी करे, सरकार करे, क्या नहीं करे, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उसने किया, जैसे दूसरे किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, अरेस्ट किया गया, बबली के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। और एफआईआर कोई ये नहीं कोई जाकर के कराए, सरकार को स्वयं इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश को अपमानित किया, बदनाम किया। इसलिए उसके खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च हो और उसके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई हो। सबसे पहला पर्चा तो उसके खिलाफ इस बात का हो कि उसने लोगों को उकसाया। अगर किसी ने उसको रोकने की कोशिश करी तो बजाय गाली गलौज होने के, बजाय उस तरह की भाषा का प्रयोग करने के, रोक करके पूछता उनसे कि बताओ भी क्या चाहते हो मुझसे। मेरे उचाना हल्का के प्रोग्राम थे, उदाहरण बताता हूं आपको। और मैंने जैसे ही पहले दिन अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया और उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई कि तुम जाओ, जाकर के अभय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करो, काले झंडे दिखाओ। मैं मोहनगढ़ गांव से जब दूसरे गांव जा रहा था तो दोनों गांव के बीच में एक मोड़ था सड़क का, वहां खड़े मिले मुझे 10-12 लड़के। उन्होंने काले झंडे ले रखे थे। मैंने गाड़ी रोकी। मेरे बहुत साथियों ने कहा कि गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, बेहूदे किस्म के लोग हैं। मैंने कहा नहीं, हमें पूछना चाहिए कि क्यों खड़े हैं। और मैंने गाड़ी रोक करके जब उनसे पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था मेरी बात। आखिर मैंने उनसे ये भी कहा भी कोई बीजेपी का, जेजेपी का कोई ऐसा लीडर आ रहा है जिसकी वजह से आज आप आक्रोशित हो, आज आप गुस्से में हो, आज आप कहीं उनके फैसलों के खिलाफ अपना भड़ास निकाल रहे हो। तो कहने लगे जी वो भी नहीं। तो फिर किस लिए आए हो? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि जी हमारी पंचायत का फैसला है, पंचायत के फैसले गांव के बीच में होते हैं। अगर तुम्हारी पंचायत का फैसला हो, तेरे गांव के अंदर जब आऊं, तुम्हारे जब गांव के 94 लोगों से मिलूं, तब अपना फैसला सुना देना। पंचायत मुझे कहेगी हमारे गांव में ना तो नहीं आऊंगा, पंचायत अगर मेरा वेलकम करेगी तो फिर तेरा फैसला तो मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर उन लोगों को जाना पड़ा। तो बबली को भी रोक करके पूछना चाहिए था भी आप मेरे प्रति क्यों नाराज हो,
मैंने तो तुम्हारी बात विधानसभा में उठाई है, बजाय उसने ये बात पूछने के उन लोगों को कहीं भड़काने के काम किया। और उसकी उन गाली गलौज से इस तरह का माहौल बन सकता था कि टोहाना में कितना ही बड़ा किसी का भी नुकसान हो सकता है। ये तो मैं बधाई देता हूं उन किसानों को जिन्होंने एक जगह इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के उसका विरोध किया, और विरोध करके उन्होंने कहा कि भाई वो माफी मांग ले, हम सारी बात खत्म कर देंगे। नहीं माफी मांगे तो सरकार उसके खिलाफ FIR लॉन्च करे। अब सरकार को FIR लॉन्च करनी चाहिए, और जिस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसी के तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब जो हो रहा है आज, इस सब के पीछे RSS का हाथ है। RSS ने हमेशा कैसे प्रदेश में, देश में इस किस्म का माहौल बने जिससे समाज के लोग आपस में बंटे, ये समाज को बांटने वाले लोग।